जा चुके हैं। कितने बच्चों ने इसको देखा है ये खोलकर? पढ़ चुके हैं सर। अरे तुम पढ़े हो ना विवेक, तुम ही एक नहीं है ना, बाकी कहाँ गया? अभी शुरुआत नहीं है। गिने चुने 10 बच्चे जानते होंगे, बाकी बच्चे कहाँ गए? पढ़े थे क्या सर, बोलिए? पढ़े थे थोड़ा मोड़ा। नहीं, पढ़िए थोड़ा सा रीड आउट कीजिए। अभी शुरुआत नहीं है सर, अभी स्टार्टिंग किया है। ठीक है, उसको स्टार्ट कीजिए हो उसको। गया। अरे तो थोड़ा सा रीड आउट कर लिए, थोड़ा सा खोलते देखो उसको, देखो क्या लिखा हुआ क्या नहीं है इसके अंदर। देखो तुमने अंदर से मजा आएगा जानने का इच्छा। एक देखो, एक वो प्रशांत है वो बच्चा, वो लड़का वो भी देखते रहता है, ऐसा नहीं है। वो बंदे के पास स्टोरीज है, वो बंदा क्वेश्चन करता है। कहाँ के प्रशांत हो कि नहीं प्रेजेंट आज? वो आया तो था क्लास में अभी। यस सर। हाँ देखो, ये हुआ, विवेक हुआ, अमरजीत है, मयंक है, नीलेश है, एक तुम्हारा शहबाज है, शहबाज क्या है वो, भरत है हर्ष वगैरह सब है बच्चे लोग जो आते हैं, एक्टिव हैं। मैं मानता हूँ कुछ बच्चे हैं, 10-15 बच्चे हैं क्लास के अंदर, लेकिन बाकी बच्चे ना कुछ रिप्लाई देते हैं ना कुछ बोलते हैं, चुप रहते हैं एकदम गूंगे जैसे। या तो मैं ये समझूंगा। कौन? पुष्पांजलि राज। इसको हटा दो। अरे अगर पढ़ना है तो आगे पढ़ लो। कौन है पुष्पांजलि राज? वीडियो ऑन करो, समझ जाए कौन है भैया। हेलो। हाँ आज बोलिए। जी सर। ये आप इस क्लास के नहीं है क्या? है सर। और कौन ये बीच में मतलब बके जा रहा है? ड्राइवर को देख रहा है, स्टूडेंट देख रहा है या फिर वीडियो देख रहा है, पढ़ रहा है या नौटंकी कर रहा है? क्या हो गया? अपना ना देखे। नहीं, एक मिनट, नहीं वैसे नहीं बोलिए। सब बच्चे यहाँ पर अवेलेबल है, ऐसे नहीं, अच्छी बात नहीं। आप स्टूडेंट हो, आप तो ऐसे ये नहीं कोई बोलिए। बोलने का तरीका नहीं हुआ ना। नहीं, कोई बात नहीं। क्या 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 बोल रहे हैं? कौन बोल रहे थे? बताइए, नाम बताइए, कौन बोल रहे थे? तो बीच में बोल कौन रहा है बार बार? कौन? मयंक आप बोल रहे थे ना? यस सर। तो ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आपकी क्लास की नहीं है? और कहाँ गए वो हमारे जो सीआर, कहाँ गया मनजीत ही बोला था सर वो। ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे ये बताओ, ये जो मैंने एक मिनट फाइनली जो भी हो, ये बताइए, आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं कि नहीं है? हेलो। हाँ सुन पा रही है? मैं बोल रहा हूँ, आप इस क्लास के स्टूडेंट है कि नहीं है? है नहीं सर। क्या अमरजीत और प्रशांत है क्या इस ना क्लास के? रजिस्टर सर, इससे हम रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहे हैं। कुछ है। एक मिनट रुको, प्रशांत अमरजीत कहाँ है ये सब? तुमको क्यों बताएंगे? हम क्लास के सीआर हैं, हमको पता रहना तुमको जरूरी क्यों है, ठीक है? तुमको क्यों बताएं? तुम ट्रांसफर हो रहे कर हो? रहे हो, हमको पता है तो तुमसे ट्रांसफर हो रहे हो? ठीक है? अच्छा एक मिनट पुष्पांजलि, ट्रांसफर हो रहे हो? एक ऐसा मिनट तो मत करिएगा। मंजीत यहाँ पे मैं रुक जाओ एक मिनट। मंजीत एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, कोई बात सर को लीड करने दो यार। नहीं। एक मिनट सुनो एक मिनट। पुष्पांजलि आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। नो सर। क्यों? सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको रिमूव कीजिए प्लीज। नहीं इसका वीडियो ऑन करने दो। सर ये रेगुलर या एलिस है सर, ये पूछ लीजिए सर। सर रेगुलर स्टूडेंट या एलिस है या पूछ लीजिए सर। कल हम क्लास में किए हैं, कल आज क्लास के बारे में आपने पढ़ाया है, तो कोर के बारे में पढ़ा रहे थे, मेंटल के बारे में पढ़ा रहे थे। आप देखो, मैं समझ नहीं, सुनिए एक मिनट। आप मेरे से बात कीजिएगा ना, मैं यहाँ पर हूँ, मैं आप यहाँ बात कीजिए। एक मिनट मंजीत, वीडियो ऑन करो तो। सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आप इसको रिमूव कीजिए, अपने पास की नहीं है। कहाँ से आ गई ये लड़की? इसके बाद कैसे गया? इसके बाद ये क्या कैसे? खुद से लेफ्ट हो गई सर। लेफ्ट हो गई सर, लेफ्ट हो गई सर ये अपने क्लास में नहीं सर। अपने कॉलेज के हमको सबको पता है सर। यस सर, हम लोग खुद कैसे गया? सर ये रेगुलर स्टूडेंट तो एकदम नहीं है सर, तो पता रहता है। एलिस है सर, तो एली वाले को भी पता रहता सर उसके ग्रुप में ऐड है या नहीं। नहीं पहले मेरे ग्रुप में नहीं है कोई भाई, तो रेगुलर में भी नहीं है सर ऐसा नाम तो। अच्छा सुनो ना मंजीत, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो कोई बात। यस सर। मेरी बात ये सुनो, ये आप, मैं लिंक तो आपके ग्रुप में, उस ग्रुप में आप जो ऐड किए हो उतने ही बच्चे के पास तो ये मैसेज किया होगा लिंक में, क्या तो वहां से किसी ने फॉरवर्ड किया होगा आगे, यही होता होगा दो काम। यस सर, कोई फॉरवर्ड कर दिया। कोई फॉरवर्ड किया है। वो वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रही थी कि? कहाँ इस क्लास की और गर्ल्स कहाँ है? एक मिनट में रुको, मैं थोड़ा सा सर कहाँ है? पता है किसे सर, सिर्फ एडमिन ना ऐड कर सकता है सर, सब तो ऐड कर सकता नहीं है। नहीं इसे इस क्लास में कहाँ है गर्ल्स? दिव्या, ऐश्वर्या है, कहाँ है सब? ये आप लोग इनको जानते हैं, ये जो आई थी
दीदी हैं ये सब? नो सर, पुष्पांजलि हमारी कोर्स की नहीं है, हम नहीं जानते सर। एलडी की स्टूडेंट की क्लास आती है। चलिए ठीक है, अगर वो आएंगे तो कोई मैं नहीं है एग्जिट सर। करवा दूंगा। चलिए मेरे ठीक पास है, बात दीदी करने का शैली ही नहीं है सर, पहले आके क्लास में कौन है ये ऐसे बात किया जाता है सर। इसलिए बोला ये तमीज नहीं है ना कि आप वो ऐसे मना करो वीडियो को, तुम कौन, ये मेन गलत बात, तरीका है। हम लोग के कॉलेज के क्लासमेट है सब, मंजीत सबको जानता है सर, हम लोग भी जानते हैं जनरली। सर हम इसीलिए रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहे थे कि हमके रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, आप कौन है हम पता कर लेते। बिल्कुल 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 भाई सही बोले। पता चले। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हटाओ, छोड़ो, जाने दो, आने दो, क्या वो आएंगे तो फिर मैं उसको हटा दूंगा। चलो ठीक है, ठीक है, आने दो। डिस्टर्बेंस एलिमेंट सर। चलो वो से ठीक है, आप छोड़ो, हटाओ, हटाओ सब बात को, हटाओ सब दिल से, उससे बातें हटाओ, पढ़ाई करो। चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक में डील करने वाले थे लो हिट सीमेंट के बारे में। इसके अंदर आपने देखा है इसका कोड कौन सा यूज होता है, 12600। अब लो हिट सीमेंट की बात, इस साइड मैंने लास्ट क्लास इसको देखा भी था, लो हिट सीमेंट को लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसमें जो पता है, इसमें लो हिट का एडिशन होता है देन ओपीसी। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो आप सब ओपीसी के पढ़ते हो, लेकिन अब जो हमने जितने भी सीमेंट बना रहे हैं सबके अंदर कुछ न कुछ कंस्ट्रेंट हमने चेंज किया। कंस्ट्रेंट में क्या क्या चेंज किया, बॉक्स कंपाउंड के कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टीज को हमने चेंज किया है, और वहीं से हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट को हम लोग वहां से फॉर्म आउट कर लेते हैं। अब जैसे कि लो हीट सीमेंट के अंदर में आप देख पा रहे हो, इसके अंदर क्या नाम से पता है, लो हीट। अब देखो, हर चीज नाम के अंदर ही आपको दिया हुआ है, नाम को ध्यान से सुना कीजिए। इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंट, इसके अंदर जो इवॉल्व होता है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन, अब आपको मैं बता दूं, हीट ऑफ हाइड्रेशन इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्या देखिए, अब देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, इस चीज को पहले आप समझिए। क्योंकि लास्ट क्लास में प्रशांत वगैरह भी बात कर रहे थे, अभी हालांकि उस टॉपिक में हम और डिटेल से जाएंगे, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है फाइननेस ऑफ सीमेंट के ऊपर पे। किस पे डिपेंड करता है, फाइननेस ऑफ सीमेंट के ऊपर। अब फाइननेस ऑफ सीमेंट एक प्रॉपर्टी, अब ये जो है इसका मतलब ये हुआ, सीमेंट के अंदर जो पार्टिकल की साइज है, और पार्टिकल की साइज हमें बताएगी कितने लेवल तक, हमने बताया था कि एक्सटेंट तक हमारी ग्राइंडिंग होनी चाहिए थी, कब, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, ये फाइननेस बताएगी। अब जब फील्ड में यही चीज जब आप लेके जाते हो, फील्ड में क्या किया आपने, सैंपल उठाया, उसको आपने फिंगर में रब किया था, फिंगर में रब किए थे, इसने क्या आपको बोला था टेस्ट का प्रोसीजर फिजिकल टेस्ट में, इट शुड फील स्मूथ व्हेन यू रब बिटवीन द फिंगर्स, इट शुड फील स्मूथ। अब ये मुझे बताओ, इसकी ग्राइंडिंग तो आप इससे क्या पता चल जाएगी, इससे आपको रेट ऑफ हाइड्रेशन थोड़ी पता चलेगा, आपको इससे फाइननेस से आप इसके रेट ऑफ ग्राइंडिंग पता कर सकते हो, अभी इसकी ग्राइंडिंग किस एक्सटेंट तक हुई है। इसकी स्मूथनेस से आप बता सकते हो कि इसकी ग्राइंडिंग किस एक्सटेंट तक हुई है। अब ये तो ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस के बेस पर आएगा कि भैया इसकी ग्राइंडिंग सही है कि नहीं है। अब दूसरा चीज ये, भाई अब जैसे कई लोग देखना, घर में देखना, जब आटा जो आता है, जो मार्केट से चक्की से जब पीस के आता है, देखे हो ना, तो मम्मी आटा को छू के मोटा आता है, बोलती ही नहीं आटा जरा मोटा पीस दिया है, बोलती ही नहीं, बोलती है। यस सर। या आप लोगों ने रोटी अगर आटा मांगे होगा तो आपको पता हो, भाई इस बार आटा थोड़ा सा मोटा पीस दिया है, मतलब और होना चाहिए था। ये आपको कैसे पता चला, बेस्ड ऑन योर, किसमें पता चला सर आपको, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस के ऊपर पे। अब पहली बार मैं तुम्हें दे दूं आटा को, आप क्या बोलोगे, मोटा है कि पतला, आपको पता चल पाएगा, कुछ बताओ। आप एनालाइज कर लो, आप इस चीज को एनालाइज करो, आप खुद आप पता नहीं कर पाओगे, बात समझ रहे हो ना। अभी जैसे बहुत बच्चे, उनको नहीं आता है आटा का समझना पहचान, आपको देंगे भाई लो आटा देखो कैसा है, आप बोलोगे बढ़िया आटा है, लेकिन इस लेवल तक अब वही एक महिला जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनको अगर देंगे, वो पता कर लेंगे भाई आटा है कि नहीं सही, तो सीधे बोल देंगे इसको और फाइन होना चाहिए था। यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, बात समझ रहे हो, क्लियर। ये आपको बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ही आपको पता चल पाएगा, ये वाला कहानी। तो मैं ये बोला था कि हाइड्रेशन जब होता है, जो ग्राइंडिंग होता है, तो ग्राइंडिंग हम लोग चेक करते हैं एक तरह से, ये थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मूथनेस आपको चेक करते हो तो फील्ड में, लेकिन लैब के अंदर इसी चीज को आप क्या करते हो, इसको चेक करते हो, टेस्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी वगैरह सब चेक करोगे, इससे हमको पता कर जाएगा कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, वो हम सब देखेंगे, टेस्ट के अंदर में देखेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपको लो हीट सीमेंट बना, वो कैसे बना, वो चीज को समझिए। यानी आपका सारा जो प्रोपोर्शन है ना, आपकी ग्राइंडिंग के ऊपर पे ही है, यानी ग्राइंडिंग ये बताता है कि साइज से मैटर करता है। आप साइज क्या रेफर करता है, साइज रेफर करता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यानी स्पेसिफिक सरफेस एरिया वो है जो सीमेंट रिएक्ट करता है पानी के साथ, और वो अपने सरफेस एरिया पर ही करता है। सीमेंट रिएक्ट किस पे करेगा, अपने सरफेस एरिया पे रिएक्ट करेगा ना, सीमेंट को जो सरफेस एरिया जो सीमेंट का उसी पर रिएक्ट करेगा, जो पानी वहां पर ऐड करोगे जब वाटर, तो जो रिएक्शन ऑफ द सीमेंट होता है विद द वाटर टेक्स प्लेस ओवर, इसको स्पेसिफिक कौन गया, कहने का मतलब इंग्लिश में बोल रहा हूँ इस चीज को, सेम चीज को, रिएक्शन ऑफ द सीमेंट विद द वाटर टेक्स प्लेस ओवर इट्स स्पेसिफिक सरफेस एरिया ओनली। इसका मतलब ये है जो फाइननेस है सीमेंट की, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइननेस ऑफ सीमेंट,
ये कंट्रोल करेगी रेट ऑफ हाइड्रेशन को। याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये। और रेट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करती है, इसका मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज है सीमेंट की वो यही कंट्रोल करती है। कौन? फाइननेस, रेट ऑफ हाइड्रेशन, यही से सारा प्रॉपर्टीज कंट्रोल होता है सीमेंट का। और हम लोग इसको फिर देखेंगे कैसे उसके अंदर फाइननेस को बढ़ाएं, कैसे उसको आप देख लेंगे उसमें हाइड्रेशन का कैसे इफेक्ट उसके ऊपर हो रहा है फाइननेस का। ये सारी बातें एक डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है फाइननेस के ऊपर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीमेंट की। अब इसको निकालेंगे कैसे, क्या करेंगे इसके अंदर टेस्ट, वो सारा पैरामीटर हम लोग देखेंगे। ये सब के सब जो आप जो हाइड्रेशन हाइड्रेशन सब जगह सुनते हो ना, ये सब फाइननेस का खेल है, सब फाइननेस ऑफ सीमेंट की ग्राइंडिंग का खेल है। देखते हो जब आटा आप क्या करते हो, जैसे आपका अगर कोर्स आटा है, मोटा आटा है, क्या करेगा वो, उसमें देखोगे उसको जब आप मांडोगे तो थोड़ा वाइट स्पोर्ट्स टाइप का दिखता है। मतलब एक बेसिक एग्जांपल आप फील कर सकते हो, मतलब आटा को लेकर वहां पर आटा भी देख सकते हो। वही एक मैदा होता है, आपने मैदा और आटा को मानते हुए देखा है दोनों में डिफरेंस? मैदा आपका फाइनर होता है, मैदा जो आपका होता है बहुत फाइन होता है। मैदा बहुत फाइन होता है आटा के मुकाबले। बिल्कुल। और एक वहीं पे रोटी, आटा आटा जो होता है, आटा रोटी, उसको भी आपने देखा होगा, दोनों में डिफरेंस है ग्राइंडिंग का। यस सर। यस सर। दोनों तो है एक ही चीज, ऑलमोस्ट है तो एक ही चीज ऑलमोस्ट, बस ग्राइंडिंग का कुछ फर्क है। ग्राइंडिंग का ही फर्क है ना दोनों में। हाँ आप Yes, खाते हो sir. एक, आप जैसे रोल वगैरह खाते हो, जो डो वगैरह बनता है, रोल वगैरह खाते हो, रोल खाते हो, जो भी खाते हो, उसके अंदर देखते हो तो आप जो बनता है लेयर, वही तो फाइन लेयर बन जाता है, थिन लेयर उसको हम कर सकते हैं। और वही एक रोटी होता है, रोटी का थोड़ी रोल बन जाता है जल्दी, समझे हो ना? बस वही फर्क यहाँ पर भी है, बस कुछ डिफरेंस नहीं है, ग्राइंडिंग का ही फर्क है सब। अब बताएंगे वो क्लास के नेक्स्ट क्लास में कैसे होता है, वो थोड़ा सा भी पहले टाइप्स ऑफ सीमेंट देख ले तो ग्राइंडिंग की कहानी पूरे अच्छे से समझाएंगे, कैसे ग्राइंडिंग करते हो, ग्राइंडिंग कैसे खेल खेलता है वो। अब देखिए यहाँ पर कहता है हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट जो होता है 7 दिन पे इज नॉट मोर देन 65 कैलोरी पर ग्राम। 7 दिन पे इससे ज्यादा नहीं होता है, बट एट द एज ऑफ 20 नॉट मोर देन 75 कैलोरी। यानी जब देखो 7 दिन पे भी इतने, यानी आप इससे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 7 दिन में कितना हीट रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, 65 कैलोरी पर ग्राम, और 28 दिन में 75। ऐसा नहीं हीट एकदम इवॉल्व करते 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 500-600 के कैलोरी के पार पर चला गया, ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेट प्रॉपर्टीज में आपको वहीं पर रोक के रखेगा इसको, बस इनिशियल में थोड़ा हाँ फास्ट कर ले रहा है, लेकिन लो हीट में तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हीट को अब निकाल पा रहा है। अब मुझे ये बताओ, आपने हमने बताया था क्लास में कि आप इसके अंदर जब आपको लो हीट चाहिए, यानी आपको जब बाद में आपको चाहिए, आपको स्ट्रेंथ वगैरह चाहिए, आप क्या प्रोपोर्शन बढ़ा दोगे, इसकी प्रोपोर्शन बढ़ाओगे। देखो खेल हम दो ही चीज से करते हैं, या तो C3S का खेल खेलेंगे या C2S का करेंगे। C3S आपको बताया था स्ट्रेंथ के पैरामीटर को देखते हुए करते हैं, जो आपने पढ़ा होगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और यहाँ पर बात कर लो हीट की, तो हम किसी प्रोपोर्शन को बढ़ा देंगे, बताइए आप लोग। C2S। शाबाश। C2S के साथ हम जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर यही नेक्स्ट सीमेंट कर रहा है, ये सीमेंट जो प्रोड्यूस होता है बाय रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3S, इसके प्रोपोर्शन को कम कर देते हैं C3S को, एंड C3A इसको भी कम करते हैं। एल्यूमिना, एल्यूमिना आपको पता है एल्यूमिना क्या काम करता है, बताइए। एल्यूमिना क्या काम करता है? विवेक आप नहीं बोलोगे, जब मैं बोलूंगा तभी आप बोलोगे, आप नहीं बोलोगे आप। ओके सर। बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं। क्विक सेटिंग सर, मतलब कि जल्दी, मतलब कि फ्लाई सेटिंग करता है सर। क्या करता है? फ्लाई सेटिंग करता है। क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन क्या था? सर इट इम्पार्ट्स द स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। अच्छा, एल्यूमिना इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ, शाबाश, गुड। और कौन कौन स्ट्रेंथ वाले हैं? सर क्विक सेटिंग करता है ये फ्लक्स, ये फ्लक्स की तरह एक्ट करता है सर। ठीक है, गुड सर। गुड। लेकिन स्ट्रेंथ वाले और कौन क्लिंग कौन हैं? टेम्परेचर पर सर, देखो अभी मुझे क्लिंग 50 टाइप के आंसर मिलेंगे, 50 टाइप के आंसर मिलेंगे। बोलिए, बोलते चलिए, सुनने मुझे पता चले तो क्या सुन रहे हैं आप लोग, क्या समझ रहे हैं, बोलिए। और अगर ये ज्यादा अमाउंट में हो तो ये सीमेंट को वीक बना देता है। ठीक है, ये सही है, ये सब बातें सब सही है। आपने एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला था, स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, बहुत शानदार पॉइंट आपने दिया था, वाह, गुड। और क्या, और कोई बता सकते हैं? सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ देता है एल्यूमिना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट बोले हैं सागर जी ने, गजब है यार। जब शुरू से हम बोले लाइम और सिलिका हमारा स्ट्रेंथ को खेल खेलता है, एल्यूमिना कब से स्ट्रेंथ देने लगा सागर? बाकी आपका सारा पॉइंट सही था, आपने सारा पॉइंट सब सही बोला, लेकिन आपने ये बार कैसे बोल दिया स्ट्रेंथ देता है? क्विक सेट होना और स्ट्रेंथ आना दोनों सेम चीज है क्या? पहले मुझे ये बताओ।
नहीं इम्पार्ट करता है सर। इम्पार्ट मतलब क्या होता है? इम्पार्ट मतलब विदेशी भाषा हो गया। इम्पार्ट मतलब देना, विदेशी भाषा में आप बात कर रहे हो। इम्पार्ट कोई बहुत बड़ा तोप थोड़ी है, तोप ला के रख दिए हो। इम्पार्ट मतलब देना ही होता है। नोट्स में लिखा है। कहाँ लिखा है इम्पार्ट? मैं नोट्स में, चलो मैं खोलता हूँ, रुको। विवेक बताओ, नोट्स में लिखा हुआ है ये चीज? नो सर, नहीं सर। सेटिंग लिखा हुआ है नहीं, मुझे नोट्स खोलने दो। नोट्स मैंने भी, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। देखने तो गलत लिखा है, तो हो सकता है ये सही बोल रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है सर मैंने ही गलत लिख दिया होगा। नहीं देखिए, इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको आप अदरवाइज मत लीजिए। आप समझिए बात को। मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ ताकि आप गलती ना करें। समझ रहे हो सागर? आप देखो, आप इस चीज को आप मिस्टेक नहीं करोगे कभी भी। आप देखो ये क्या करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी लाता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखा है कहीं पर क्या? आपने बाकी सब पॉइंट सही बोला था। ये फ्लक्स की तरह काम करता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। आपने सब सही बोला था। ये वीक कर देता है, ये आपने सब सही बोला था। ये अगर एक्सेस हुआ तो। लेकिन यहाँ बात करें क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी की बात करें, इसका मेन प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टीज है एल्यूमिनियम का, मेन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आप इसके साथ क्विक सेटिंग के साथ जाएंगे। बात समझ में आई? जब मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ, देखो आप यहाँ पर देखिए इम्पार्ट स्ट्रेंथ, यहाँ देखिए इम्पार्ट स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पर सब दिख रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे बाकी सब जगह देखिए स्ट्रेंथ आपको नहीं दिख रहा है। सब स्ट्रेंथ के लिए आपको दो ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, ग्लाम और सिलिका। आप शुरू से बोलते आ रहे हैं, दो चीज आपको स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, ग्लाम और सिलिका। ध्यान रखिए इस बात को। आप समझ में आई? ये मतलब ये नोट्स में यही लिखा हुआ है, गलत है ये? अच्छी बात नहीं है, सुनने को मिलेगी। नोट्स को पढ़िए अच्छे से, नोट्स में सब लिखा हुआ है। मैंने ही गलत लिख दिया सर। चलो कोई बात नहीं, उसको ध्यान रखिए। चलिए, मैं वही बोला था, आप इसके प्रोपोर्शन किसके कम कर दोगे? C3S के और C3A के भी प्रोपोर्शन को। क्योंकि C3A भी प्रोपोर्शन अगर होगा तो क्या कर देगा बताइए? C3A क्या कर देगा सीमेंट के अंदर में? बताइए क्या करेगा C3A? C3A रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? C3A का फुल फॉर्म क्या है? साइकिल से एल्यूमिनेट। और बच्चे कहाँ हैं? C3A का फुल फॉर्म क्या पता चले तो आगे पढ़ते जा रहे, पीछे सब दूर गोबर होते जा रहा है। क्या मतलब रहेगा ऐसे पढ़ाई करने से? हालत सही नहीं। क्विक सेटिंग में पार्टिसिपेट करता। गुड। एल्यूमिनेट, अब देखिए एल्यूमिना मैंने क्यों बोला एल्यूमिना का? एल्यूमिना आपको दिख गया तो एल्यूमिना आपको क्विक सेटिंग में पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे आप अवेयर हैं ऑलरेडी। यहाँ पर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एल्यूमिना प्रेजेंट है इसके अंदर। यस ऑब्वियस बात, इसके अंदर क्या हो जाएगा? फ्लैट सेटिंग, क्विक सेटिंग, अर्ली सेटिंग, इनिशियल, है ना? सब के सब सिनोनिम्स हैं। चाहे अर्ली सेटिंग हो जाए, क्विक सेटिंग हो जाए, फ्लैश सेटिंग हो जाए, सब के सब क्या है? सब तो वही है ना, सिनोनिम्स सब सीखे। इसलिए हम इसको भी कम कर देते हैं, इसके प्रोपोर्शन को, C3A के और C3S के प्रोपोर्शन को। देखो स्ट्रेंथ की जब भी बात करेंगे, स्ट्रेंथ आपको C3S देगा और C2S देगा, याद रखिएगा इस बात को। हमेशा स्ट्रेंथ कौन देगा? C3S और C2S से आएगा। देखो देखो यहाँ पर अर्ली प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, बात समझ गए? अब इसके अंदर भी दो टर्म आता है, एक होता है अर्ली स्ट्रेंथ, एक होता है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए जल्दी से जल्दी, हम किसको प्रोपोर्शन को बढ़ा देंगे? C3S को। अगर हमें प्रोग्रेसिव चाहिए, लॉन्ग टर्म में चाहिए, in order to increase the strength in long duration, then increase the proportion of C2S। अब यहीं पे आप इन टाइप ऑफ सीमेंट देख पा रहे हो कि कौन सी टाइप की हम बात कर रहे हैं, कौन से टाइप के सीमेंट की बात हो रही थी अभी कौन सी टाइप के सीमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या बच्चे खाना में खा के नींद में आ गए हो क्या आप लोग? हाँ, लोहित सीमेंट पड़ रहे हैं सर। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में लोहित। क्या बोल रहे हो यार? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लोहित सीमेंट पढ़ रहे हैं क्या? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अलग होता है, लोहित सीमेंट अलग होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड से क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं इसको? लोहित सीमेंट बना रहे हैं सर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, चलिए कहानी सुनना है। बाकी बच्चे रिवीजन करते हैं नहीं, सिर्फ तो जितने 5-10 बच्चे हैं वो जो पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन हो रहा है, और 10 कैंडिडेट तक एक भी जवाब नहीं देती हैं। फिर मैं उनको एक भी रिप्लाई देती है। इतने सारे क्वेश्चन में ये 10 बच्चे ही रिप्लाई देते हैं। क्लास के 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में सिर्फ मैं 10 बच्चे का नाम, बस यही बच्चे नाम देते हैं। अरे तो भी हो, अगर ने ट्राई तो किया, गलत तो नहीं बोला, एक गलत बोला तो बाकी सब तो सही बोला उस बंदे ने। बाकी लोग कहाँ हैं पता नहीं, कौन सी दुनिया में रहते हैं। अगर इतना डिटेल में नहीं समझाओ तो हम कैसे समझाएं बताओ? और कौन तरीके से समझाएं? या तो हम रीड आउट करके चले जाएंगे।
डॉट करके जाने में फिर भलाई है, जब आप समझ ही नहीं पाते हो फिर क्या मतलब है, इतना डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, फिर सही बता रहा हूँ। सिंपल पढ़ो निकल लो, ये कोई मतलब नहीं। और उसमें आपको समझ खुद नहीं आएगा, आप ही खुद कंफ्यूज होते रहोगे कि C3S को बढ़ा दें या C3A को हटा देते हैं, C4AF को ले आए या C2S को कर दें, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन कंसेप्ट एक बार समझ लोगे ना तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे इस चीज़ को। चलिए देखिए इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि लो हीट नाम से आपको वाकिफ है, लो हीट है मतलब इससे प्रोपोर्शन किसको हम बढ़ा देंगे, C2S को, इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C2S, सीधे लिख दिया यहाँ पर। इसमें C2S को ही हम बढ़ाएंगे और C3S और C3A दोनों को हम कम कर देंगे, क्योंकि आपको पता है C3S स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, अर्ली स्ट्रेंथ, और C3A हमारा ये भी हमें फ्लैक्स सेटिंग करवा देता है, इन दोनों को हम कम कर देंगे, सीधी बात है। इसमें हम C2S को बढ़ा लेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है कि हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर एंड लोअर द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। अब रेजिस्टेंस अटैक ऑफ सल्फर आपने देखा था कैल्शियम सल्फर लिबरेट में CSA कैसे कंपाउंड रिएक्शन होता था हाइड्रेट के अंदर, सब पीछे मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं। आप उसको जाकर नोट्स को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे सारा डिस्कस है ये सब। तो वहाँ पे हम देख रहे कैसे उसने सल्फर को अटैक करता है और कैसे वो भी वॉल्यूम के चेंजेस में आपको वहाँ पर आपने देखा था कैसे सल्फर भी इसको अटैक करके उसके वहाँ पर कोरोजन वगैरह हम लोग सब देखे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिबरेट करता है वहाँ पे, कैसे वो अपना जिप्सम कैसे वहाँ पर रोल प्ले करता है, पीछे स्लाइड में सब डिस्कस किया था हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट कहता है दिस सीमेंट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन मास कंक्रीटिंग। पहले ही बोला था लो हीट सीमेंट का यूज वहाँ पर होगा जहाँ पर हम लोग मास कंक्रीटिंग करेंगे। व्हाट डज द वर्ड मास कंक्रीटिंग मीन? बताओ बच्चों, मास कंक्रीटिंग क्या होता है? शाबाश, ये डैम हो गया, जैसे हार्डवेयर के स्ट्रक्चर हो गया, हार्डवेयर से वहाँ पर डैम हो जाएगा और गियर हो जाएगा, ब्राज हो जाएगा, ये सब क्या है, सब मास कंक्रीटिंग होता है। यहाँ पे आप कहते हैं 10 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग थोड़ी ना, बहुत हेवी ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीटिंग होता है वहाँ पर हम हमेशा लो हीट सीमेंट यूज कर लेंगे ताकि वहाँ पे इमीडिएट हीट लिबरेट ना हो जाए। इमीडिएट वहाँ पे हीट लिबरेट करने का मतलब, अगर आप स्ट्रेंथ देखो, आप ऐसा स्ट्रेंथ करते हो ताकि होमोजेनिटी मेंटेन रहे। जैसे सपोज आपने वर्क किया कंक्रीटिंग क्लास किया, आप चाहते हो ठीक है स्ट्रेंथ धीरे धीरे अचीव करें भाई, आप ऐसा अपने कंक्रीटिंग मतलब एक साइड खड़ा, आपने कोई डैम कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है आप लोगों ने? नो वो हम समझ रहे हैं, नहीं देखोगे आप लोग यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे देखोगे ना। हाँ यूट्यूब पे देखो। हाँ तो वही समझो, अगर देखना मतलब चलो मैं समझ रहा हूँ भाई, बिहार में कहाँ जाओगे डैम यार, सड़क ढंग से बन नहीं हुआ, तुम जाओगे डैम देखने के लिए, डैम पे कहाँ से? तो डैम करते हैं ना कंक्रीटिंग, जैसे मान लो अगर वो लंबा डैम है, ऐसा नहीं कि पहले के पहले एक ही सेगमेंट को उठाकर पूरा करते हैं, जैसे कंक्रीटिंग करते हैं उसके ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाते हुए आगे चलते चले जाते हैं सेगमेंट को उठाते हुए। अब ऐसा नहीं एक ही दिन में, मान लो अगर मेरा उठना है 50 मीटर हाइट, एक ही दिन में 50 मीटर कंक्रीटिंग कर लेंगे, इतना भी नहीं कर सकते ना कि कंक्रीटिंग का भी तो क्लॉज है, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कंक्रीटिंग इतना रेट ऑफ वर्क आपको होना चाहिए एक दिन के अंदर में, क्वांटिटी स्टेशन वगैरह में सब पढ़ोगे आप लोग, इतना वर्क आप देखो वहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा है, मास कंक्रीटिंग की बात कर रहे हैं। अब आप एक लेयर आपने मान लो 5 मीटर आपने पास कर दिया आगे, अब भाई नेक्स्ट ईयर अगर सपोज ये पूरा मेरा सीमेंट अगर सेट हो जाता है, अर्ली सेट हो जाता है, भाई क्या आप चाहते हो कि भाई स्ट्रेंथ में होमोजेनिटी मेंटेन रहे? होमोजेनिटी मतलब आपका स्ट्रक्चर एज अ होमोजेनियस बिहेव करे। आप जैसे कास्ट करते हो कंक्रीट कॉलम, आप क्या करते हो एक बार पूरा का पूरा सेगमेंट कास्ट करते हो 9 फीट का, आप एक बार में सेगमेंट कास्ट करते हो 10 फीट का, आप ऐसा नहीं करते हो 1 फीट कास्ट के फिर अगला 2 फीट कास्ट के, ऐसा नहीं करते हो ना, आप पूरा एक बार में कास्ट करते हो ताकि स्ट्रक्चर हमारा क्या बन के रहे, होमोजेनियस टाइप का रहे बन के। और सेम और वैसे हम कास्ट करते हैं डैम के अंदर भी होमोजेनिटी को हम मेंटेन करते हुए हम वहाँ पे लो हीट को लाएंगे इफेक्ट में। लो हीट सीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ पे हीट इवॉल्व लेस होगा, हीट इवॉल्व लेस होने की वजह से इसके अंदर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ धीरे धीरे अचीव करते जाएगा। सब एक बार में स्ट्रेंथ नहीं अचीव कर लेगा नीचे वाला, पता चला कि डैम का नीचे वाला स्ट्रेंथ हमने जल्दी अचीव कर दिया, डिजाइन लाइफ हम बनाने तो उसका 50 साल 100 साल का, पता चला नीचे वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा 10 साल का डैम ही बनने में लग जाता है, 10 साल मिनिमम। अब 10 साल के बाद स्ट्रक्चर में नीचे वाले स्ट्रक्चर का तो आधा लाइफ खत्म होने जा रहा है। आप समझ लो उसका 1/3 या उसका समझ लो इतना 10% 15% लाइफ नीचे वाला स्ट्रक्चर अपना जीत गया अगर स्ट्रेंथ बहुत जल्दी अचीव कर गया। कहने का मतलब यहाँ से ये सेंस, इसलिए स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ता है कि उसका ड्यूरेबल बनते रहे। जब से हम स्ट्रक्चर के अंदर फीलिंग करेंगे डैम के अंदर रिजर्वायर के अंदर, तो वहीं से हम पॉइंट करेंगे उसके डिजाइन लाइक, थोड़ी कि मकान जब से बनना स्टार्ट होगा हम वहीं सब पॉइंट कर लेंगे। तो जब मकान को बनाना स्टार्ट कर लिया आप अभी से, अब पॉइंट कर रहे हो आप, आपका फिनिश हो रहा है 5 साल के बाद, वहाँ से डिजाइन लाइक ऐसे थोड़ी चलेगा, आपको कंक्रीटिंग के टाइम से स्टार्ट हो जाता है उसका डिजाइन लाइक। बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं कह रहा हूँ? आपकी जो कंक्रीटिंग हो रही है डैम के अंदर, तो भाई स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए लाने के लिए हम इसके अंदर C2S को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मास कंक्रीटिंग ये सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो पूछता है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट। आपको मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आपके पास 14-15 टाइप 21 टाइप है, आप कोई सा भी एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए लिखने के लिए।
आप नाम देखिए और खुद आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इसके अंदर आप क्या है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीज है, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर 3 डेज में इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो आपको कितना अचीव कर लेता है ये 10 मीटर पर एम स्क्वायर। ये कौन सा स्ट्रेंथ की बात कर रहा है? ये कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ किसकी बात कर रहा है? ये कंक्रीट, सीमेंट, सैंड किसकी बात कर रहा है? ये कहाँ के बच्चे? सीमेंट मोटार, सीमेंट मोटार की बात कर रहा है, ठीक है। तो सीमेंट सिर्फ सीमेंट के टेस्ट नहीं करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके अंदर मोटार भी मोटार बनाते हैं हम लोग। सीमेंट मोटार, मोटार मतलब क्या हो गया? मसाला, मसाला ही कहते हैं ना उसको। तो क्या बोलते हैं मोटार? सर मसाला मसाला कहते हो। मसाला के अंदर क्या क्या रहता है? सीमेंट सर, बाल, सीमेंट रहता है और फाइन एग्रीगेट रहता है एंड वाटर रहता है। और 1:3 के रेशियो में आपने बनाया होगा इसमें ना, ब्लॉक बनाते हैं तो आप लोग पूछ पूछा रहे किसी ने 3:2:4 ये सब का तो अलग अलग बनता होगा सर। काय बोला अलग रहेगी? टेस्ट का पैरामीटर हम टेस्ट उसी हिसाब से करेंगे ना, अपने मन से थोड़ी टेस्ट कर लेंगे जो बनाकर। भाई कुछ भी कैसे कर लेंगे टेस्ट? सबका रूल है ना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालना है सीमेंट का हमें, उसमें मोटर थोड़ी रेशियो बना लोगे तुम। वो आप देखो जैसे उसके टेस्ट में जब जाएंगे तब बस इतना समझ लो ये कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है सीमेंट का, बस इतना याद रखिएगा आप। ओके सर। ये 10 मीटर पर एम स्क्वायर आता है ये। अब 7 दिन पे कितना आना चाहिए? 16 मीटर पर एम स्क्वायर। ये रेंज आपको याद रखना है। ये 28 दिन में 35 मीटर पर एम। हम बात करें लो हीट सीमेंट की बात कर रहे हैं। अब कहता है व्हेन टेस्टेड बाय ली कैटियर्स मेथड एंड ऑटोक्लेव टेस्ट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, यानी सॉन्डनेस की बात कर रहे हैं। एक्सपेंशन मतलब किस चीज़ की बात कर रहे हैं? बराबर सॉन्डनेस की बात करें। मस्ट नॉट बी मोर देन 10 mm। अब ये टेस्ट में देखोगे कैसे होता है, उस टेस्ट के अंदर देखोगे कैसे उसके अंदर एक्सपैंड होता है, कैसे उसके अंदर एक्सपेंशन होता है, वहाँ पर वो देखोगे उसके अंदर 0.8% रिस्पेक्टिवली। ये बात कर रहे हैं हम ऑटोक्लेव और ली कैटियर से। जब ली कैटियर को 10 में होगा और जब ऑटोक्लेव करोगे तो उसका 0.8%, वहाँ परसेंटेज में रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पे mm में रिपोर्ट करते हैं इस टेस्ट के अंदर में। अब ये दोनों रिस्पेक्टिवली अनेक क्रम अनुसार ध्यान रखिएगा। अब उसके इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करते हैं, लेस देन 60 मिनट होना चाहिए, लेस देन 60 मिनट। अब देखिए लो हीट सीमेंट है, आपको पता है फास्ट कंक्रीटिंग करना है। अगर वो अर्ली सेट कर जाएगा आप पता आप काम ही नहीं कर पाओगे वहाँ पर, ना प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट कर पाओगे, ना उसको आप प्रॉपर्ली प्लेसिंग कर पाओगे, ना प्रॉपर्ली मिक्सिंग कर पाओगे। इसलिए इसका दिया लेस देन 60 मिनट। याद रखिएगा टाइम लेस देन 60 मिनट होता है। हमने इनिशियल सेटिंग से टाइम बढ़ा दिया। हाँ सॉरी, नोट लेस देन मतलब सॉरी 60 मिनट से आपको क्या होना चाहिए? उससे कम। आपका ओबीसी के मिनिमम कितना 30 मिनट देखा था ना आप लोगों ने, लेकिन इसका क्या है? नॉट लेस देन की बात कर रहा हूँ, यानी 60 मिनट से कम। बस ये याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपका जो फाइनल सेटिंग टाइम है, देखो इनिशियल को ही हम लोग चेंज करते हैं, क्या फाइनल में आप चेंज करना चाहोगे क्या? तो कौन 10 घंटा लेके बैठा रहेगा सीमेंट का, पूरा दिन भर काम करते 10 घंटे कोई काम करता है? लेबर भी आपका निकलेगा 8 घंटा होगा, बढ़िया हाथ का मुँह हाथ धो के शर्ट पहन के चला जाएगा। 8 घंटे की ड्यूटी क्या वो बढ़िया निकल जाएगा आराम से। ड्यूटी ऑफिसर की तरह आता है वो सब, लेबर सब भी काम करने के लिए साइड पे 8 घंटे एकदम टाइम देखेगा। उस 8 घंटे में से 2 घंटा उसको खाने के लिए निकालना है, आधा घंटा खैनी खाने के लिए निकालना है, आधा घंटा वॉशरूम जाने के लिए निकालना है, अपना टाइम निकाल के जाएगा चला, है ना। यहाँ पे आप देखोगे फाइनल सेटिंग जो आपका होता है 600 मिनट से क्या नहीं होना चाहिए। अरे साइन को पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइन को पढ़ना तो कोई कुछ नहीं बोला है। नॉट ग्रेटर देन इनइक्वालिटी वगैरह पढ़े हो मैथ्स के अंदर? मैं तो ये तो इसमें असम्पशन लेके चलूँ कि आप लोग इनइक्वालिटीज आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। 11-12 में इनइक्वालिटीज पढ़ा होगा आप लोगों ने, शायद मैं ये मान के चल रहा हूँ। सर एफएसटी को जी लिखा हुआ है सर, फाइनल सेटिंग टाइम। कौन पूछा था? अमरजीत? यस सर, नहीं ध्यान दिया। IST इनिशियल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मत बोल देना। इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट की बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें। यहाँ पे कोई ज्योग्राफी आगे चलना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा होता है इट प्रिजर्व द फॉर्म ऑफ ब्रिक, है ना, फॉर्म ऑफ ब्रिक एट हाई टेम्परेचर्स एंड प्रिवेंट श्रिंकेज। ये फॉर्म ऑफ ब्रिक की बात करता है ये, यानी हमें प्रिजर्व करता है हमारा जो ब्रिक्स का जो फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ ब्रिक्स की बात कर रहा है ईट का।
और उसको भी श्रिंकेज से बचाता है ये। अरे हम लो हीट सीमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये सीमेंट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, इसके अंदर लो रेट ऑफ हार्डनिंग होता है, यानी लो हार्डेंस की बात कर रहे हैं। हार्डनिंग मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, हार्ड होगा तो स्ट्रेंथ आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये इसके प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा, सब पॉइंट आपको लिखना है। अब उसी में नेक्स्ट आप जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग डिस्कस करना है सल्फेट रेजिस्टिव सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिव सीमेंट में आप ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, IS 123 आपको कोड ये देखिए, इसमें आप ध्यान रखिए कि ये कोड होता है जितना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर बात करूँ, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको सीमेंट जो भी आज सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट यूज हो रहा है, ये वाला। ये आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, बराबर पूछ लेगा आपसे, कहीं कहीं बेसिक इसमें पूछ लेगा तो बेसिकली कौन सा कोड यूज़ करते हैं, कॉमन कोड है ये। देखिए आप OPC जनरली यूज़ करते हो 4031, बेसिकली आप 1489 जनरल स्पेसिफिक कोड है ये आपको याद रखना पड़ेगा ये। अब चाहिए इसको क्वेश्चन को आपको पिछले क्लास में बताए थे, ये जो सीमेंट है इसके अंदर में आप इनका ग्राइंडिंग करते हो सीमेंट को, ये सीमेंट कैसे बनता है PPC, आपने कितना परसेंटेज फुलनाइक मटेरियल ऐड किया है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15%। यानी अगर मैं बात करूँ 10 से 15%, 1 kg 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना वेट होता है? 50 kg। 50 kg में आपने 10 से 15% आप ऐड कर सकते हो पोज़ोलानिक मटेरियल। अब 10 से 15% 50 का कितना हो गया? 5 kg। 5 kg। चलो अगर हम 15% में चलेगा तो 7.5 kg। यस सर। यही होगा ना, मतलब 45 किलो आपका सीमेंट बना हुआ, उसमें आपने 5 kg इसको ऐड कर लिया। अब देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ आपको, आपने जो ये आपका जो फ्लाई ऐश था, फ्लाई ऐश तो ये हाल में है भैया, इतने अबंडेंट वो भरे पड़े हैं कि फ्लाई ऐश जब आप जाओ ना, अगर आज के डेट में पता है सबसे अच्छा बिजनेस है फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाना, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। किसी के पास अगर अपनी लैंड वैंड हो, सब चीज़ हो, सरकार भी योजना दे रही है MSME सेक्टर में, बढ़िया ब्रिक्स फ्लाई ऐश ब्रिक्स का भी डिमांड इधर कम है। आप लोग अभी इधर फ्लाई ऐश ब्रिक्स का भी नहीं यूज़ कर रहे हो, इधर भी सब जगह भी ईंट भट्टी चल रहा है, चिमनी वाला सिस्टम अभी भी यही चलता है ना सब जगह। लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक अपने आप में इसके अंदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ब्रिक्स है, मॉडुलर है, शेप एंड साइज एवरीथिंग यूनिफॉर्म होता है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज देखो, बाकी सारे प्रॉपर्टीज सब चीज़ में ये एक्सेल कर जाता है। अपने आप नॉर्मल जो बंट ब्रिक्स जो आपको होता है, नॉर्मल बंट ब्रिक्स, बंट क्ले बंट ब्रिक्स जो आप बात करते हो, बंट क्ले बात करते हो, फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर देखो फायदा आपको क्या होगा, जिसके नियर बाय एरियाज में अगर थर्मल है, सुनो बात को, थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ। जैसे आप कौन थे, राहुल कहाँ भागा, राहुल के एरिया में कांटी है क्या, कोई थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर, वो जैसे अब जैसे ब्राउनी हो गया, ये लोग क्या करते हैं ना, फ्लाई ऐश जो इतना अबंडेंट इनके पास होता है, ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ बाढ़ 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 गुड बाढ़ क्या, हाँ भागलपुर के पास है। हाँ कैलगांव में भी, कैलगांव भी LTPC वहाँ पे भी है। मैं कह रहा हूँ मतलब इतना इनके पास अबंडेंट होता है, बेस्ट प्रोडक्ट है इनके लिए, सरदर्द है ये जो आप सोच रहे हो ना इनके लिए, क्योंकि इनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एज फ्रॉम EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है उनके तहत, आपको अगर मिनिस्ट्री पर हो जाओगे, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट की बात करो, तो इनके लिए सरदर्द है, क्योंकि इनको डिस्पोज कर नहीं पा रहे हैं ये लोग। डिस्पोज देखते हो क्या करते हैं ये लोग अपने बाहर में डंप कर लेते हैं, आपने देखा होगा, अगर देखा होगा आप लोग अपने नियर बाय एरिया के सामने में डंप करके छोड़ देते हैं, देखा ही नहीं देखा आप लोगों ने? और इतना मतलब धूल धक्कर उड़ते रहते हैं कि वहां से आप निकलोगे ना, अगर सफेद शर्ट पहन के, तो घर वाले पूछेंगे कहाँ से मिट्टी में खेल के आए हो, काला काला होकर निकलोगे वहां से, इतना डस्ट उड़ता है वहां पर, पानी तो आवाज ही सही आ रही है। राहुल, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली, काइंडली से व्हाट यू आर सेइंग। सर आसपास के गांव में धूल ज्यादा होता है सर। जो भी हो, गाँव में थर्मल प्लांट तो गाँव में रहता है, शहर के अंदर कितनी महंगी कॉस्टली जमीन है, शहर के अंदर कहाँ देंगे बनने के लिए, है ना? गाँव ही जो भी हो, लेकिन उसको डंप कर रहा है, कहने का मतलब ये डंपिंग उसका हो रहा है। अब डंपिंग हो रहा है, वो क्या करते हैं, आपको ही वहाँ की जो कंपनी होती है ना, बोलते भैया आप दो पैसा हम ही से, आप ये लेके मटेरियल चले जाओ मेरे से ही उल्टा। पता है क्यों? उनको उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ता है उनको, भैया उसको जो उनको वो चाहते हैं भैया आप उनको ले जाओ, उनके लिए सरदर्द है वो, इसलिए वो उल्टा आप ही को पेमेंट कर देगी, उल्टा आप बोले लो पैसा लो, लेके जाओ इस मटेरियल को, यहाँ से जाके कहीं ले जाओ, आपको जो भी करना है कर जाओ, पहले आपको हॉलेज कैपेसिटी का चार्ज वगैरह सब दे देंगे आपको, क्योंकि उनको सस्ता है अभी भी करना। बाकी नहीं तो उसके बदले में उनको इधर हेवी अमाउंट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को एज ए फाइन के रूप में। बहुत मैं ये इतना आसान मत समझिए इसको, इसलिए आजकल ये लोग जैसे देखो फ्लाई ऐश ब्रिक्स का परसेंट बहुत बढ़ गया है इंडिया में। अभी हमारे यहाँ पे तो स्टेट में नहीं आया है, लेकिन अदर स्टेट में आप देखेंगे तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, आपने देखा होगा, अगर जो बाहर स्टेट में गए होंगे देखा होगा आप लोगों ने।
अभी यहाँ पे बहुत कम प्रचलन है, इतना नहीं चल रहा है अभी। अब जैसे हमारे यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक्स वगैरह यूज हो रहे हैं, जो कि आपके जो कॉलेज बन रहे हो ना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जितनी भवन निर्माण विभाग जो बाहर निर्धारित होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट सिटी जिसको कहते हो आप, यही इसी का जिम्मेदारी होता है कंस्ट्रक्शन करने का, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का, चाहे सरकार के अंदर में हॉस्पिटल आती हो, भवन की, स्कूल की बात होती हो, कॉलेज की बात होती हो, या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती हो, अपार्टमेंट क्वार्टर्स हो गया पुलिस के लिए, स्टेट पुलिस के लिए, ये सब के सब किसका काम है? आप लोगों का काम है। जब आप जाओगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, भवन निर्माण विभाग, तो आपको यही सब देखना है। तो वहाँ पर ना आप खाली बिल्डिंग प्रॉपर्टीज, आपको बिल्डिंग का काम है तो बिल्डिंग ही देखोगे ना। वहाँ पे आप देखना मैसिव कंक्रीट ब्लॉक्स यूज करते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े साइज में फैब्रिकेटेड, उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, वो सब फिर मॉड्यूलर ब्रिक्स कह सकते हो आप, उसके साइज अलग होते हैं, ये आपके नॉर्मल ब्रिक्स नहीं होते हैं, बड़े बड़े हॉलो ब्रिक्स यूज हो रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स आप देखना है। आपके कॉलेज में बिल्डिंग तो बन रही होगी ना वहाँ पे, एनसी चंडी में, आप लोगों ने देखा भी तो होगा। यस सर। वो ब्रिक्स आपने देखा है, बड़े बड़े साइज के कंक्रीट के? यस यस मैं बात करूँ, हाँ ये अब बताओ, आपने अगर 5-5 केजी करके भी अगर आपने एक बोरी की मैं बात कर रहा हूँ, आपने ऐड किया, इंडस्ट्री में कितना ह्यूज अमाउंट आपने ने कितने टन का आप कंज्यूम कर लोगे कि नहीं कर लोगे फ्लैश का? मेरा कहने का सेंस यहाँ पे ये है, आप इतने भी सोचो, इन्वायरमेंट को आपने प्रोटेक्ट कर लिया, और देखना यही जो होता है ना, ये फ्लाई ऐश, ये लाइट होता है, फाइनर होता है देन सीमेंट ऑल्सो, गॉट इट? इसके जो पार्टिकल्स होती है फाइनर देन सीमेंट ऑल्सो, ये इसके अंदर भी पोज़्लानिक प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर भी सीमेंटेशियस प्रॉपर्टीज है, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन एक दायरे के तहत। हालांकि कोड हमारा कहता है नोट मोर देन 30%, आप जाके देखिएगा IS 456 2000 कोड के अंदर में नोट मोर देन 30% कहता है, किसी भी हाल में हमें कहीं भी परमिट नहीं करने से ज्यादा यूज। वो ठीक है, अलग बात है कि हमने सीमेंट के अंदर ही इसको ऐड करके बना डाला। बात में मैं बात करूँ एज ए कंस्ट्रक्शन के वर्क में, आप 30% से ज्यादा कहीं पे ऐड नहीं कर सकते हो इस पोज़्लानिक मटेरियल को, आई मीन फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट को। लेकिन फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट हमारा एक अलग हो गया। अब वो हम बात कर रहे हैं, एक सिर्फ आप फ्लाई ऐश की बात कर रहे हो, सिर्फ सेपरेट फ्लाई ऐश को हम इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमने 10 से 15% को इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर में, इलाके सीमेंट के अंदर में। इसलिए सीमेंट काफी आज के डेट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंट है, सबसे ज्यादा अबंडेंटली यूज हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको पूरा रिकमेंडेशन है इस सीमेंट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, सिंपल घर वगैरह बनाने के लिए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सीमेंट ये है आज के डेट में। क्यों? इसके अंदर जो होता है सिलिशियस और एल्यूमिनियस कंपाउंड इसके अंदर होता है, जो कि डोंट पॉजेस एनी, इसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, बट जब इसको फाइनली ग्राइंड करते हैं, ये रिएक्ट करता है लाइम के साथ ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट जब हाइड्रेट करता है उस टाइम लाइम के साथ जो रिएक्ट, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? पानी जो इंस्टेंट आप ऐड करते हो सीमेंट का, जो रिएक्शन टेक्स प्लेस, उस टाइम पे ये क्या करता है, ये पोज़्लानिक मटेरियल रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? सीमेंट के साथ। उसके अंदर लाइम जो रिलीज होता है सीमेंट के इसमें, तो वहाँ पे फिर फॉर्मेशन होता है कंप्रेसिंग, तब वहाँ पे जाके कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग प्रॉपर्टी, जो आप कह सकते हो बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट हो जाता है उसके अंदर में। कैसे? जब आप इसको फाइनली ग्राइंडेड को जब रिएक्ट कर जाता है लाइम के साथ, जब हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तब उस टाइम में ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी पजेस कर जाता है। अब देखिएगा आप लोग क्या क्या इसके अंदर यूज कर सकते हैं, आपको मैं बताया भी था। ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज कर सकते हो, फ्लाई ऐश यूज कर सकते हो, देखो फ्लाई ऐश, ये सब के सब क्या है? पोज़्लानिक मटेरियल है, सब के सब पोज़्लानिक मटेरियल है। अब जैसे ये क्या नाम है, ये सुर्खी हो गया, स्लेट हो गया, राइस हस्क ऐश हो गया। अब राइस हस्क आपको पता है बिहार कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे राइस तो बहुत होते हैं। राइस होते कि नहीं होते हैं? आप चावल जो छिलका निकलता है, बाकी तो वैसे क्या करते हो, देखते हो तो उसको क्या करते हैं, फायर लगा देते हैं। देखा उसको बहुत फायर डस्ट निकलता है। इसको ना अब ऐसे नहीं कि आप जंगल में घर में खुद फायर लगा के उसको, इसका एक प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है। इंडस्ट्रीज तरीके से अपना इसको बर्न करके उसको एक फाइन पाउडर फॉर्म में इसको तैयार करती है। बात समझ में आ रही है आपको? ये आपको ऐसा नहीं कि लाए अपने से जला के गन्ना को जला लिए। अब गन्ने का बैगेज कहते हैं उसको, बैगेज BAAGAGAC बैगेज जो होता है, तो उसके अंदर भी आप ऐसे करते हो, तो वो भी बेस्ट प्रोडक्ट है गन्ने का। जो आप जो अब यहाँ तो गन्ना, जैसे आपका जहाँ पे गन्ने का मिल है, वहाँ पे तो आप क्या करते हो, शुगर केन से आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो शुगर, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज, व्हाट यू कॉल ग्लूकोज, दोस ऑल पार्ट्स, जस्ट यू टेक आउट फ्रॉम दैट। तो नेचुरल जो उसके अंदर जो फ्रेश है वो निकाल लेते हो, जो बाई प्रोडक्ट है उसको क्या करते हो आप, उसको या तो क्या कहते हो उसको, क्या कहते हैं उसको, गोबर गैस, सुने हो ना गोबर गैस? यस सर। उसके मैन्युफैक्चरिंग उसको डिस्पोज करते हैं, मीथेन वगैरह सब उसका लिबरेट होता है, ताकि वहाँ से आपका गैस लिबरेट हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वो अब काफी टाइम कंज्यूम प्रोसेस है, इतना टाइम किसी के पास है नहीं बचा पड़ा, समझ रहे हो, उसको बैठ के उतना प्रोडक्शन करवाए। आज के डेट में तो नहीं करते हैं इतना लोग, लेकिन ये सब भी एक पहले जमाने की बात पर ऐसे हुआ करता था। और वो जो बैगेज है आज भी उसको एज ए कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं उसको हम लोग।
उसको भी यूज कर रहे हैं, वो हो गया। अब जैसे आपका जो टाइल्स बनता है, टाइल्स, तो टाइल्स जो बनता है उसके वेस्ट को भी हम लोग यूज कर रहे हैं आज के डेट में। टाइल्स को जो सेरामिक इंडस्ट्री में, जो आप छोटा सा एग्जांपल देखो, घर में अगर टाइल्स लगता होगा, अब देखना जब कटिंग होता है ना, तो कितने सारे वेस्ट पाउडर निकलते निकलता है, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को। जब टाइल्स जब कटिंग होता है, देखना कितना वेस्ट निकलता है उसके अंदर से, मतलब फाइन पाउडर के फॉर्म में। अब इमेजिन करो जो टाइल्स इंडस्ट्री है, सिरेमिक इंडस्ट्री है, वहां पे कितना निकलता होगा, इमेजिन कर पा रहे हो। ये सब ह्यूज अमाउंट में निकलते हैं वहां पे, इनको लेकर हम लोग आज यूज कर रहे हैं एज ए कंस्ट्रक्शन वेस्ट को मटेरियल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये देखा है कि प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दे रहा है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ कम हो जा रहा है इसको यूज करने से। तो ये आपको मैंने ये बताया यहाँ पर। पोज़्लानिक मटेरियल जब रिएक्ट करता है CO2 प्लस पानी बनाने के साथ वहाँ पर, तो जैसे हमारा सिलिका और एल्यूमिना आपका यहाँ पे जो बताया ऊपर, वही रिएक्शन को यहाँ पे कंपोज कर दिया गया है। आपने इसको पढ़ा था टॉरमोलाइट जेल, आपको बताया था ना, CHSL जेल कैसे सीमेंट के अंदर यही स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, CHSL जेल इसी के अंदर सीमेंटेशियस प्रॉपर्टीज है, बताया था ना ये चीज, बताया था नहीं बताते क्या, बताओ। अब देखिए यहाँ पर ये जो सीमेंट है, इसके अंदर नॉन सीमेंटेशियस कंपाउंड जो है, ये आपका ये नॉन सीमेंटेशियस कंपाउंड है, ये आपका सीमेंटेशियस कंपाउंड है। नॉन सीमेंटेशियस मतलब ये इससे रिएक्ट करना इसका काम है, बाकी ये प्रॉपर्टी जब रिएक्ट करता है तो CHSL जेल बनता है। ये आपका सीमेंटेशियस नेचर में होता है। अब आप एक ऑब्जर्व कीजिए, ये जो सीमेंट है, हायर वाटर राइट, आपके इसमें अंदर जो वाटर होगा तो ज़्यादा वाटर इसका ऑब्जर्व करने का इसके ये होगा, लो हीट इसके हाइड्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर लो कॉस्ट हो जाएगा, ऑब्वियस बात है भैया। इसके अंदर आपने क्या किया, जो सीमेंट के अंदर जो रॉ प्रोडक्ट था उसको अपने एक वेस्ट प्रोडक्ट से रिप्लेस किया, तो ऑब्वियस कॉस्ट इसका लो हो जाएगा, इसका अगेंस्ट केमिकल अटैक रिएक्शन कम हो जाएगा, मतलब हाइयर हो जाएगा, मतलब यानी केमिकल इसके ऊपर जो अटैक जो होगा क्लोराइड और सल्फेट का वो इसके ऊपर कम हो जाएगा सीमेंट यूज करने से। और अगेंस्ट द वॉल्यूम चेंज, हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंजेस, तो आपको पता है क्योंकि रिएक्शन यहाँ पर हो जा रहा है लाइम के साथ, तो इसके अंदर अब आपको पता है वॉल्यूम चेंज में लाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप पहली क्लास में बताया था कैसे कॉलम के अंदर एग्जांपल देकर बताया था। अब इसके अंदर स्लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इसके अंदर होता है, यानी रेट जो गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है तो स्लोली इसके अंदर भी होता है, लेकिन काफी अच्छा सीमेंट है, इसको यूज किया जा रहा है आज के डेट में। अब इसके हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एक इंजीनियर के पैरामीटर से ये इंपॉर्टेंट डेटा है। आपकी जो 3 डेज में स्ट्रेंथ आती है वो 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर आती है, और 7 दिन में 22 आता है, और 28 दिन में 33 आता है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, पोर्टलैंड पोज़्लानिक सीमेंट के बारे में, PPC जिसको आप कहते हो। और वही उससे पहले हम लोग ने देखा था यहाँ पर, ये आप बात करते हैं लो हीट सीमेंट की। लो हीट सीमेंट का आप देख सकते हैं 7 दिन में, 3 दिन में और 28 दिन में कितना आती है, आप कंपेयर कर सकते हैं डेटा को। एक आप उसको पढ़ के दिमाग में इसको सेट करके डेटा को याद रखिए, सब डेटा को, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। अब देखिए ये हमने बात किया था PPC सीमेंट की बात की, हाँ क्या ये, हाँ इसकी कहता है फाइनेंस जो है शुड नॉट बी लेस देन 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसका जो सरफेस एरिया की बात करता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करता है ये, इससे ज़्यादा कम फाइनेंस नहीं होना चाहिए। अब हर सीमेंट का फाइनेंस अलग अलग है, वो भी हम लोग देखेंगे किसका कितना होता है फाइनेंस, OPC का कितना है, PPC का कितना है। जल्दी इतना आपको बस ये इतना याद रखिए भैया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं IST की बात कर रहे हैं, IST क्या हो गया, अमरजीत बताइए IST क्या है। इनिशियल सेटिंग का, इनिशियल सेटिंग टाइम। और FST क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम। क्या कर रहा है ये, इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल कैसा होता है दोनों का, दोनों का सेम होता है, दोनों का सेम होता है, मतलब जैसा OPC है वैसे ही ये भी सीमेंट, बस इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इसके अंदर पोज़्लानिक मटेरियल ऐड कर 10 से 15%, और कुछ नहीं किया इसके अंदर, बाकी सारे प्रॉपर्टीज सेम है इसके अंदर में, ठीक है। अब उसके अंदर एक अगला प्रॉपर्टीज को देखिए क्या कहता है, इट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन मास कंक्रीटिंग। इसको भी हम मास कंक्रीटिंग में लेके आ सकते हैं, मास कंक्रीटिंग में ये वाली टाइप को भी सीमेंट को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि भैया ये भी देखो इससे फायदा क्या हो जाएगा, हमें ह्यूज अमाउंट में हमने सीमेंट को यूज कर लिया इससे, तो हमारा भी क्या होगा, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी रिलीज होगा, प्लस हमने इतने सारे वेस्ट प्रोडक्ट को हमने यूटिलाइज कर लिया, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, इतना बस ध्यान रखिए। अब देखिए एक अगला टाइप का सीमेंट है इसके अंदर, हाई एल्यूमिना सीमेंट। नाम से ये बात आप लोगों को, हाई एल्यूमिना सीमेंट मतलब क्या इसके अंदर होगा, आप बताओ आप लोग। एल्युमिनियम के मात्रा एल्यूमिना होगा तो क्या कर जाएगा, सेटिंग टाइम टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ये पोर्टलैंड सीमेंट का टाइप नहीं है, ये पहले लिख दिया है पहला स्टेटमेंट, ये मत कंफ्यूज करिए भाई, पोर्टलैंड सीमेंट का टाइप है ये हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या क्या ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में, 40% बॉक्साइट। बॉक्साइट आप लोग को पता ही होगा क्या है, आयस के एल्युमिनियम के और है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, और है भाई एल्युमिनियम और है, एल्युमिनियम 40% एल्युमिनियम का और है, 40% लाइम यूज कर रहे हैं, 15% आयरन ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा सिलिका, मैग्नीशिया, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर पे इसको डाल के क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
तो इस टाइप हमको सीमेंट मिल जाता है, इसका नाम होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। ये आप याद रखना है कैसे। हाई एल्यूमिना ये पोर्टलैंड सीमेंट का टाइप नहीं है। ये जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 40% इसमें बॉक्साइड डालते हैं, 40% इसमें लाइम डालते हैं, 10% इसके अंदर 15% इसके अंदर आयरन ऑक्साइड डालते हैं Fe2O3 और विद लिटिल सिलिका और मैग्नीशिया, बहुत थोड़ा सा एट अ वेरी हाई टेम्परेचर उसको डाल के इंटरग्राइंड कर देते हैं। कहता है इसमें जो एल्यूमिनियम कंटेंट होता है, एल्यूमिना का जो कंटेंट होता है शुड नॉट बी लेस देन 32% एंड रेशियो ऑफ एल्यूमिना इज टू दैट ऑफ लाइम इज, एल्यूमिना और लाइम का रेशियो जो निकालते हो 0.85 से 1.35 होता है रेशियो। यानी इसके अंदर एल्यूमिना का जो कंटेंट है 32% से कम नहीं होना चाहिए। अब बताइए एल्यूमिना का क्या काम था, अब इससे पहले भी हम बताया था ना एल्यूमिना का क्या काम था, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज। फिर वही चीज यहाँ पर देखिएगा, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ इसका जो मेन इंग्रेडिएंट मोनोकैल्शियम एल्यूमिनेट है ये, जो कि रिएक्ट करता है पानी के साथ, वो बन जाता है डाइकैल्शियम ऑक्टाहाइड्रेट। अब ये रिएक्शन है थोड़ा केमिस्ट्री है, अब इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा रिएक्शन को। समझिए रिएक्शन क्या है। अब Al2O3 10H2O प्लस वाटर से रिएक्ट किया, 2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस Al2O3 बन गया, प्लस आपको मोल यहाँ पे वाटर लिबरेट कर दिया, प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का 2 मोल लिबरेट कर दिया, यानी डाई कैल्शियम हाइड्रो एल्यूमिनेट जो है, डाई कैल्शियम हाइड्रो एल्यूमिनेट ये वाली बात कर रहे हैं। जो आपका डाई कैल्शियम हाइड्रो एल्यूमिनेट यहाँ पे निकल रहा है जेल जो है, वो कंसोलिडेट एंड हाइड्रेशन प्रोडक्ट क्रिस्टलाइज, यानी ये आपको कहने का मतलब ये है जो इसके अंदर डाई कैल्शियम हाइड्रो एल्यूमिनेट है इसके अंदर में, वो यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाता है और वो हाइड्रेट क्रिएट करता है प्रोडक्ट के साथ, है ना। जो इसके अंदर एलिमेंट है, आपको रिएक्शन देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, ये रिएक्शन बन कर रहा है, उसी चीज को यहाँ पर समझाया हुआ। एंड रेट ऑफ कंसोलिडेशन और क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो हाई है, दोनों के दोनों रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ लीडिंग टू रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ। इसलिए हाई एल्यूमिना सीमेंट में आपको क्या आ जाएगा, रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ है। क्यों आ जाता है, क्योंकि रेट ऑफ कंसोलिडेशन और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से सीमेंट के अंदर हमने हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ अचीव कर लिया। अब देखो इसके अंदर क्या आप कैसे समझोगे, कहता है सिंस C3 इज नॉट प्रेजेंट इट हैज गुड रेजिस्टेंट, यानी इसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट है, C3A इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसके अंदर एक गुड रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट, सल्फर और हाई इनिशियल सेटिंग टाइम। आपको पता है इमीडिएट क्लास सेटिंग टाइम के अंदर इसका टाइम को हमने इंक्रीज कर लिया, कैसे कर लिया, क्योंकि इसके अंदर C3A प्रेजेंट नहीं है इसलिए ऐसा हो गया। अब इनिशियल सेटिंग टाइम हमने कहा कितना घंटा बढ़ा लिया इसके अंदर, बताओ विवेक। क्या सर, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है इसका, हाई एल्यूमिना हाँ नहीं पता है सर, ऐसे 30 मिनट होगा, इस आप 3.5 घंटा सर। साढ़े 3 घंटा इतना टाइम मिल जाता है आपके साथ वर्क करने का, बात समझ पा रहे हो, आप 3.5 घंटा तक इसमें साथ वर्क कर सकते हो। चलो तो कोई इसको मैं एंड कर दूंगा, यहाँ तक कर दूंगा, फिर आपको छोड़ दूंगा, घबराओ मत, जल्दी छोड़ दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। और देखिए यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए बस 5-10 मिनट और। यहाँ पर जो इसमें जो होता है, ये इस सीमेंट पर समझिए थोड़ी सी बात है कि है इसका खूबी जानिए, इसमें जो 20% जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है ना, ये 24 घंटे में अचीव कर लेता है, और जो बाकी जो सबसे स्ट्रेंथ है वो 6 से 8 घंटे में अचीव करता है, रिमेनिंग स्ट्रेंथ एंड सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ जो भी बाकी है, जो अपना जो अल्टीमेट जो करता है, जो स्ट्रेंथ जो अचीव करता है 20% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मान लो अगर स्ट्रेंथ इसका अगर 30 है, सपोज न्यूटन, एक एग्जांपल ले रहे हैं, वन डे में 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, अगर इसका 20% कितना हो जाएगा 30 का, बताओ 30 का 20% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी इतना मतलब शुरू के 24 घंटा में लेगा, बाकी का जो स्ट्रेंथ होगा वो 6 से 8 घंटा में अचीव कर लेगा। मतलब समझ रहे हो, फाइनल सेटिंग टाइम आप यहाँ से एनालाइज कर पा रहे हो, इसका फाइनल सेटिंग टाइम कब तक हम लेते हैं, अप टू 5 घंटा। देखो ज्यादा मार्जिन नहीं इनिशियल फाइनल के बीच में, बहुत कम हमने मार्जिन रखा है। आपने फाइनल पढ़ा था, फाइनल आपका 10 घंटे तक होता है कि नहीं होता फाइनल, लेकिन यहाँ पे हमने हमारे साथ इतना टाइम मिल गया काम करने को, भाई 3.5 घंटा, तो हमें फाइनल के क्या मतलब, हम चाहते हैं भाई ठीक है जल्दी भी सेट हो जाए, इसलिए देखो आप इनिशियल आपका कितना है, इनिशियल आपका 20%, जो फाइनल आपको 6 से 8 घंटे में इसके अंदर स्ट्रेंथ पूरा जो रिमेनिंग स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है एक दिन वाला। यही चीज यहाँ से कहने का मतलब है, इट हैज हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ केमिकल्स एंड एसिड्स, ये भी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट आप सीमेंट के अंदर मिल ही रहा है आपको सब जगह, और इसके अंदर अगेंस्ट हाई टेम्परेचर भी ये रेजिस्ट कर सकता है। अब इसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखिए, एक दिन में 30 और 3 दिन में 35, आप देख सकते हो एक दिन में कितना ज्यादा रेट हाई है। अब कहता है सीमेंट जब सेट होता है, हार्डनिंग होता है, और जब CaO2 जब यूज्ड होता है, एक केस ऑफ OPC में, इसके अंदर ज्यादा जो कहता है, इसके अंदर सीरियस बात है, जब सीमेंट सेटिंग होता है इसके अंदर और हार्डनिंग होता है किसकी, आपको ऑलरेडी पता है भाई, जब लिबरेट करता है CaO2 होल प्राइस जब बन जाता है वहां पर, वहाँ पर क्या होता है, जिप्सम, जब आप बात करें जिप्सम की, वहां जब लिबरेट कर रहा होता है तो वहां पर क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड का लेयर बनता है वो जब रीच करता है OPC के अंदर में, इसलिए वहां पे क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, एक लेयर की तरह बन जाता है वो,
ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर को ये भी मैंने डिस्कस किया पीछे लास्ट क्लास में, मैकेनिज्म पूरा डिस्कस किया है, कैसे वहाँ पे रिएक्ट हो रहा है इसके अंदर में, कैसे वो कोरोजन से भी बचा रहा है, कैसे वो बेसिसिटी बढ़ा रहा है, ये सब डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में मैंने, सब बता दिया सब। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है, 50 सेंटीमीटर पर ग्राम, इसका फाइननेस की बात कर रहा है ये, एक तरह से ये फाइननेस हम पता करते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया से। अब यहाँ पे एक्सपेंशन शुड नॉट बी मोर देन 5 mm। अब एक्सपेंशन हम कहाँ से पता करेंगे बताओ, विवेक बताओ, एक्सपेंशन कहाँ से पता करते हैं? साउंडनेस टेस्ट साउंडनेस टेस्ट करेंगे इसका, लीच एटिकेट टेस्ट वगैरह पढ़ा है और पढ़ेंगे, ऑटोक्लेव से ऑटोक्लेव है, लीच एटिकेट सब करेंगे। देखिए साउंडनेस टेस्ट हमको बताएगा भैया इसका एक्सपेंशन 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन प्रीकास्टिंग, प्रीकास्टिंग की बात कर रहा है, रिफ्रैक्टिव कंक्रीट इंडस्ट्री। अब ये बात कर प्रीकास्टिंग, प्रीकास्टिंग तो आप जान ही रहे हो क्या होता है प्रीकास्ट, प्रीकास्टिंग क्या होता है बताओ जल्दी बताओ। साइड पे जो कंस्ट्रक्ट साइड में करते कहीं हैं और सर बना के ले आया, पहले से बना हुआ। गुड, यू राइट। प्रीकास्ट मतलब जो होता है कि आपके जो कंस्ट्रक्शन साइट है, यानी आप इन सीटू कंक्रीटिंग ना करके आप क्या करते हो उसको एक्स सीटू, इन सीटू एक्स सीटू समझ रहे हो ना। इन सीटू वो जहाँ पे आपका काम चल रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी आउट हो रहा है। एक्स सीटू मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन से बाहर साइड, अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट। तो आप वहाँ पे जाके इसको कास्ट करते हो और उसको उठाकर प्री फैब्रिकेट करके वहाँ लाके उसको सेट कर देते हो। आपने मेट्रो देखा बनते हो, पटना के अंदर मेट्रो बनता है, पटना के अंदर जो गर्डर लाकर प्लेसिंग होता है, क्या वहीं पे ट्रांसफर कर देते हैं उसको? अब देखो वो अलग है, उसके अंदर पोस्ट टेंशन प्री टेंशन वो मैकेनिज्म है उसके अंदर, बात समझ रहे हो। पोस्ट टेंशन प्री टेंशन क्या होता है, उसके अंदर मिनिमम ग्रेड क्या होता है, वो सब मैकेनिज्म है, वो सब उसके कंप्यूटिंग। अच्छा वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब आरसीसी पढ़ोगे तब, लेकिन ये अभी बस इतना समझ लो दोनों वही है, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन दोनों प्री का हम लोग दोनों क्या कर रहे हैं इसको, दोनों के दोनों कौन से किसके अंदर में आ जाएगा, दोनों के दोनों हमारा आ जाएगा प्री कास्टिंग के अंदर में। वो इसके अंदर दो मेथड है, हम कैसे उसको प्री कास्टिंग कर रहे हैं, आइदर पोस्ट टेंशन या प्री टेंशन। पोस्ट टेंशन बचना समझो, प्री मतलब पहले से हम टेंशन दे रहे हैं, पोस्ट टेंशन मतलब हमने उसके बाद में टेंशन दे रहा है उसके अंदर। अब ये कैसे होता है टेंशन कैसे वो देखेंगे, उसके अंदर कैसे स्ट्रेंथ ऑफ एयर लगाते हैं, उसके अंदर देखेंगे कैसे ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ एयर के अंदर हम कैसे, उसके अंदर बहुत सारे मेथड है, क्या कहते हैं ली मैक्रॉल गैफोर्ड क्या चार मेथड उसके अंदर है। उसके अंदर आप होयर सिस्टम पढ़ोगे, उसी के अंदर आप पढ़ोगे गैफार्ड ली मैकॉल और मैग्नल ब्लैटन, ऐसे करके 4 मेथड है उसके अंदर में। तो चारों मेथड से हम लोग करते हैं, उसका प्रेसिडेंट मेथड भी है ना, ये सब मेथड है कि नहीं, ये सब सारे मेथड, ये सारे मेथड उसके अंदर है। प्री टेस्टिंग पोस्ट टेस्टिंग के अंदर पढ़ना है आपको कैसे करते हैं। ब्रिज जो बनता है, ब्रिज के अंदर यही हम लोग आज डाल रहे होते हैं। इसमें भी आप देखो गंगा के किनारे वहाँ पर लाके गर्डर को सीधे लाके प्लेस कर रहा है वहाँ पे, तो पाइप में देख पा रहे हो गंगा किनारे जो बन रहा है, जो वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा ड्राइव बन रहा है, वो गंगा पर, गंगा के साइड में क्या बन रहा है, अरे मरीन ड्राइव मुंबई में, मरीन ड्राइव पटना में कहाँ, मरीन ड्राइव नहीं सर, एक चौड़ा सा बस रोड बन रहा है बस इधर ही, उसको मरीन ड्राइव नहीं बोलते, वो शायद गंगा पर है, गंगा ही पर उसका नाम है, गंगा एक्सप्रेस वे है शायद वो, कुछ कोई ऐसे ही कोई गंगा ही एक्सप्रेस है, वो करेक्ट कर देगा गांधी सेतु को। चलिए कोई नहीं, इसको बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो छोटा सा टॉपिक तो ये भी था, मैसनरी सीमेंट है, थोड़ा देखिए थोड़ा सा आप लोग रीड आउट कीजिए इसको, रीड आउट करेंगे थोड़ा सा समझेंगे बात को, आप लोग रीड आउट नहीं करते हैं इसको, बस रिवाइज कीजिए, टॉपिक ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। टेस्ट मुश्किल से 1 दिन लगेगा, मुश्किल से टेस्ट को थोड़ा स्पीड में खींच लेंगे, क्योंकि टेस्ट को पढ़ाने भी देंगे तो आप समझोगे उतना नहीं, बेसिक बातें बस टेस्ट के अंदर कर लेंगे, लेकिन ये सीमेंट के प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपने सारे कंस्ट्रेंट अभी पढ़ाया पीछे, क्योंकि आप उसको आप मेरे ख्याल से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि आप कैसे प्रॉपर्टीज हम सीमेंट में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ C3S C3A C2S इन्हीं चीज के साथ 3 के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, यही कर रहे हैं ना, और कुछ तो नहीं कर रहे हैं ना किसी सीमेंट के अंदर में, बताओ आप लोग। बाकी देखेंगे इसको, बाकी हम लोग देख लेंगे, बाकी इसको क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कवर कोशिश करेंगे। और इस वीक में हम सोचेंगे, अभी देखते हैं 2-3 दिन के अंदर में आपका एक प्रैक्टिकल भी और होगा, जैसे आपका पीछे AI भी दिया था मैंने, एजुकेशन बैच आपको 2-3 टेस्ट और देख लेंगे, स्लम कोड देख लेंगे, जो मेजरमेंट टेस्ट है, ताकि वो आपको पता चलते रहे क्या होता है स्लम कोड टेस्ट कैसे करते हैं, है ना, ये सब आना चाहिए। ये सब बेसिक टेस्ट अगर नहीं कर पाओगे ना, अपना प्रोजेक्ट भी नहीं कर पाओगे, ये बताओ तुम लोग, अगर आप नहीं सीख पाओगे अपना बीटेक का जो प्रोजेक्ट करना है ना फाइनल ईयर में आप लोग को,
7 से 8 में प्रोजेक्ट करना होगा आपको, करना होता है कि नहीं करना होता है? यस करना होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो वो भी नहीं कर पाओगे अगर आप बेसिक टेस्ट ये सब नहीं जानोगे। कैसे स्लम कोल करते हैं, कैसे स्लम कोल टेस्ट करते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये सारे जब रिपोर्ट बनाओगे तो सब प्रॉपर्टीज आपको डालना पड़ेगा, सारा सीमेंट का प्रॉपर्टीज डालना पड़ेगा उसके अंदर। सीमेंट का कंसिस्टेंसी कितना था, ओपीसी का कंसिस्टेंसी कितना था, अब वो टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। आप इसको ध्यान में रखिए सब चीज़ को। सब रिपोर्ट जब आप बनाएंगे अपने बीटेक थीसिस के, आपको लिखना है सब चीज़ उसके अंदर रहेगा। मतलब सीमेंट का क्या था, एग्रीगेट का एआरबी वैल्यू क्या था, पूरा एआरबी वैल्यू का टेस्ट आपको लिखना होगा, पैरामीटर कैसे आपने कैरी आउट किया, क्रशिंग कैसे किया, ट्यूब स्ट्रेंथ कैसे निकाला, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे आपने चेक किया, सब देखना होगा सारे टेस्ट को। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। कंप्यूटिंग कब करते हैं, स्टैंड का जोन कैसे करते हैं डिफाइन, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप हो जाइए और मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू सर। अभी दीजिएगा ना सर? थैंक यू सर। हाँ अब आप चलिए, किस्मत अच्छा था, लाइट आ गई आप लोग। मेरा 1% हो गया। लाइट आ गई है सर। तो जल्दी जल्दी मैं भेज रहा हूँ, आप जल्दी से करना। ठीक है, लीव कर लो क्लास। यस सर। सेंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक्स ऑल, बी सेफ, अच्छे से रहिए। थैंक यू सर। Thank you, sir. हाँ, थैंक यू ऐश्वर्या। सर फिर से बोलेंगे है ना, वो जो ऐड हुई थी, क्या नाम था उसका? पुष्पांजलि। तो वो क्लास तो नहीं थी पुष्पांजलि की? No, sir. चलो, सर हाँ बोलो जशान। सर मतलब हम ना सर मतलब बीच में से थोड़ा छोड़ दिया था, क्या है कि मोबाइल एमबी खत्म हो रहा था, तो पापा के मोबाइल से ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा सर? प्रॉब्लम कैसे होगा? पापा को क्या दिक्कत है? पढ़ाई की है ना? यस सर। अरे पढ़ाई की होगा आपने बीच में। नहीं सर, एक बार थोड़ा सा कोई पता है सर, कोई बुरा मान गया था सर, तो ये मतलब बता दिए। एक बार क्या हुआ ना, अपना झगड़ा हो गया था सर। कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तो पुष्पांजलि आप तो नहीं थे ना? पुष्पांजलि आप ही थे क्या? नहीं सर, हम तो साथ थे सर। हाँ तो ठीक है, हो गया। तो पापा, मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हो? पापा का आईडी एक्चुअली सर मेरे मोबाइल से मतलब ज्वाइन हुए थे सर। ठीक है, जान दो, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। क्या इतना सोचना क्या है? क्लास अटेंड किया हो कि नहीं किया हो, बस सीधी सी बात है। यस सर, वो पूरा किया। हाँ, मेरा बस वो पर्पज है। तुम किसी भी करो, तुम किसी किससे भी आ जाओ, क्लास अटेंड होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।